सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, भारत के एक गैर मुस्लिम गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा गांव पानी में बह गया। इस गांव के तमाम मकान, इंसान और मवेशी सब कुछ पानी में बह गया, लेकिन अल्लाह की कुदरत से इस गांव में रहने वाले 5 मुसलमान बच गई। आखिर इस गांव के साथ में ऐसा क्यों हुआ? इस गांव के लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से इन पर अजाब नाजिल हुआ? जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस गांव के बारे में बताने वाले हैं, यह गांव भारत के सोमाली इलाके में था जिसका नाम भूमिधान था। इस गांव में कसीर तादाद में गैर मुसलमान लोग रहते थे, यानी कि इस गांव में ज्यादातर हिंदू लोग ही रहते थे। इस गांव में तकरीबन 300 घर थी, जिनमें से सिर्फ 5 घर ऐसे थे जिनमें मुसलमान रहते थे। बाकी 295 घरों में हिंदू लोग ही रहते थे। मतलब कि यह पूरा गाँव गैर मुसलमान लोगों से भरा पड़ा था। इस गांव की एक खास बात यह थी कि यह पूरा गांव बहुत खुशहाल था। अल्लाह ने इनको तरह तरह की नेमतों से नवाज रखा था। इस गांव के ज्यादातर लोग करीब के शहरों में अपना कारोबार किया करते थे। अगर कभी किसी हिंदू घर को माली मुश्किलात का सामना होता तो गांव में रहने वाले दूसरे लोग मिलकर उसकी मदद कर दिया करते थे ताकि इस गांव का हर हिंदू शख्स खुशहाल रहे। वहीं दूसरी तरफ इस गांव में जो 5 मुसलमान घर थे वो बड़ी मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। गैर मुसलमान लोग इन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाते थे और इन पर झूठे इल्जाम भी लगाते थे। भूमिधान नाम के इस हिंदू गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी जिसे अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कभार अगर कोई मुसलमान हिम्मत करके इस मस्जिद में चला जाता था तो वो नमाज अदा कर लेता था। एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुस्लिम मुसाफिरों का उस गांव के करीब से गुजर हुआ। यह मुसलमान न सिर्फ मुसाफिर थी बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। यह हर रोज अपना माल दूसरे शहर में बेचने जाया करते थे। उन्हें इस गांव को पार करके अगले दूसरे शहर में जाना था। मगर यह जिस रोज भूमिधान गांव में पहुंची तो वो दिन जुम्मे का था और नमाज का भी वक्त हो गया था। इसलिए यह मुसाफिर इस गाँव की मस्जिद की तरफ चल पड़े। भूमिधान गांव के लोगों ने जब बड़े शान से मुसाफिरों को मस्जिद की तरफ जाते हुए देखा तो वो सब लोग गांव के चौराहे पर इकट्ठा हो गई। इधर मुसाफिर जब मस्जिद के सामने पहुंचे तो उन्होंने मस्जिद के ताला लगा हुआ देखा। तो यह देखकर वो लोग बहुत हैरान हुए कि आज जुम्मे के दिन भी मस्जिद के ताला क्यों लगा हुआ है। खैर, उसके बाद में उन्होंने मस्जिद के करीब एक मुसलमान घर से मस्जिद की चाबियां ली और फिर वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई। फिर उनमें से एक ने बुलंद आवाज में अजान कही ताकि गाँव के दूसरे मुसलमान भी मस्जिद में आकर जुम्मे की नमाज अदा कर सके। फिर जब सब मुसलमान मस्जिद में आ गई तो उन मुसाफिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल हाँफते हुए तकरीर करनी शुरू कर दी। गांव के हिंदू लोग मस्जिद के बाहर खड़े होकर तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुसलमानों को अल्लाह के अजाब से डराया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि वो किस तरह से हमजिनसी परस्ती में मुब्तला हो गई थी और फिर किस तरह से अल्लाह ने उन पर अपना अजाब नाजिल किया था। इसके अलावा तकरीर करने वाले ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह किया। इसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई और फिर वो मुसलमान ताजिर अपनी मंजिल को चले गई। अब इधर भूमिधान गांव के हिंदू लोगों ने जो यह तकरीर सुनी थी वो बजाय मुसलमानों से अच्छा सलूक करती उनमें तो और ज्यादा खराबी पैदा हो गई। अब तो उन लोगों ने अल्लाह का मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया था। तकरीर सुनकर भूमिधान गांव के तमाम हिंदू लोग हमजिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए और कहने लगे कि अब देखते हैं कि अल्लाह हमारा क्या बिगाड़ता है। और यही नहीं, गांव के पंडित ने भी मुसलमान ताजिर की तकरीर को सुनकर यह कहना शुरू कर दिया था कि मुसलमान लोग झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या फिर औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना, इसमें कोई बुराई नहीं है और ऐसा करने से अल्लाह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। साथ ही गांव के पंडित ने हिंदुओं को यह दावत भी देनी शुरू कर दी कि वो तमाम लोग इस घिनौने काम को अपना लें। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। इस तरह से इन्होंने अल्लाह को चैलेंज कर दिया। दोस्तों, इसके बाद भूमिधान गांव के तमाम लोगों ने पंडित जी की बात पर अमल करना शुरू कर दिया। इस गांव में रहने वाले मर्द मर्दों के साथ में जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने लगे और औरत औरतों के साथ में लज्जत हासिल करने लगी। गांव में रहने वाले उन 5 मुसलमानों ने जब यह नज़ारा देखा तो वो उन लोगों को समझाने लगे कि तुम लोग ऐसा करके अल्लाह के अजाब को दावत दे रही हो। मगर वो लोग कहाँ मानने वाले थे। वो तो इन मुसलमान की बातों पर जोर जोर से हंसने लगे।
दोस्तों इसके बाद जब इन लोगों की जिनसी जराइम हद से ज़्यादा बढ़ गई तो फिर इन 5 मुस्लिम घरों के लोगों ने उस गांव से कहीं और पर चले जाने का फैसला कर लिया। अब जिस दिन उन मुसलमानों ने भूमिदान गांव को छोड़ा उससे अगली ही रात अल्लाह का कहर उस गांव पर नाजिल हो गया। इससे अगली ही रात इस गांव के ऊपर एक बादल फटा और देखते देखते इस गाँव में सैलाब आ गया और तमाम लोग अपने मकानों और मवेशियों के साथ में सैलाब में बह गए। अल्लाह अकबर। दोस्तों इन लोगों पर अल्लाह का अजाब तो आना ही था, क्योंकि इन लोगों ने अल्लाह के अजाब को दावत दी थी। इन लोगों ने अल्लाह को चैलेंज किया था। जब जब किसी कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की है, अल्लाह के उलट काम किए हैं, तब तब अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल किया है। इसी तरह से जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की तो उन पर भी अल्लाह का सख्त अजाब आया था। वो लोग भी इसी तरह से सैलाब में बहकर गर्क हुए थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया में तमाम लोगों को ईमान की दौलत से नवाजी और हम सबको अल्लाह अपना फरमाबरदार बंदा बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।